आप में से कौन कौन था इस क्लास में? हैंड रेज करेंगे। कल हमने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स किया था और हमने वैलिड पैलिंड्रोम किया था। यस। और वैलिड पैलिंड्रोम में हम लोगों ने क्या क्या चीज मिस की थी? मेरे ख्याल से हमने और हम लोग बेसिक कोड किया था कि कहाँ किस तरह से हम उसके अंदर वो जो न्यूमेरिक और बेसिकली अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स के अलावा की चीज़ें रिमूव करेंगे। यहीं यहीं तक आई गेस बात हुई थी। कोई भी मुझे बताएगा कि स्ट्रिंग का जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या कॉन्सेप्ट था और वो कैसे वर्क कर रहा था? स्ट्रिंग कैसे हम डील करते हैं इसमें? बेसिकली हमने देखा था हमारे पास स्ट्रिंग जो होती है ना वो इम्यूटेबल डेटा टाइप है। इसका मतलब है कि हम उस स्ट्रिंग के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करा सकते। हाँ, उसका कोई भी सबसेट लेके या स्लाइस लेके हम किसी और स्ट्रिंग बना के उसके अंदर उसके साथ जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है कर सकते बिल्कुल ऐसे ही बेसिकली हम लोग यूं कर सकते हैं कि हम उस स्ट्रिंग को रीड तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोगों ने उसमें कुछ भी चेंज करना है, माइनर चेंज करना है या मेजर चेंज करना है, हम लोगों को वो स्ट्रिंग कॉपी करके एक न्यू स्ट्रिंग जनरेट करनी पड़ेगी। एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ये बात आपको बड़े अच्छे से पता होनी चाहिए। स्ट्रिंग की जब भी हम बात कर रहे हैं तो वो इम्यूटेबल है जावा एंड पाइथन में। ओके। तो सबको क्लियर है? अभी अभी आप सारे नेचुरल साइंसेस के स्टूडेंट है ना? किसी ने प्रेजेंट करना है? आप में से किसी ने कुछ प्रेजेंट करना है? हैं। मैडम आप ही शुरू कराएंगे, कोई नहीं है लगता है। ठीक है, हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोग कल स्ट्रिंग की बात कर रहे थे, तो अम, मैं लीड कोड ओपन कर लूँ, मुझे एक मिनट दीजिएगा। हमारे पास हमारे पास जो है वो आज हम वैलिड पैलिंड्रोम जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे उसी को दोबारा से हम लोग जो है वो रिफाइन करेंगे अपनी लॉजिक, और उसी को जो है वो बेसिकली देखेंगे पहले, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने कल जो डिस्कस किया था वो ये था, वो जो डिस्कस किया था वो बेसिकली हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोगों ने एक लूप चलाना है, और उसके लिए हम लोगों ने कहा था कि हम टू पॉइंटर अप्रोच यूज नहीं करेंगे कि एक स्टार्ट में और एक एंड पे। जब हम लोग रोटेट कर ही रहे हैं तो वाई नॉट के हाफ ऑफ द लेंथ जो है उस पे उस तक मूव करें। तो और रिमेनिंग वंस जो हैं उनमें से अगर हम लेंथ अपनी फाइंड आउट कर लें एक अरे की, सॉरी, एक स्ट्रिंग की, और उसमें से हम जो है वो अपना अम, उसमें से हम लोग माइनस करते रहें एवरी आइट्रेशन, द वैल्यू ऑफ एवरी आइट्रेशन, या हम यूं कह लें कि द इंडेक्स ऑफ एवरी आइट्रेशन।
वो हम लोग जो है वो माइनस करते रहे अपनी अरे की लेंथ में से, लास्ट इंडेक्स में से जो है वो आई माइनस करते रहे, तो हमें उसी तरह जो है लास्ट, सेकंड लास्ट, लास्ट थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट वैल्यूज जो है वो मिलती जाएंगी। तो बेसिकली हम लोग कर क्यों रहे थे कि हम लोगों ने एक लूप चलाया, जो कि हम लोगों ने जो भी हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ थी उसका बिल्कुल हाफ, और फिर हम लोगों ने बेसिकली कंपैरिजन किया। वो कंपैरिजन ये है कि हम लोगों ने करेक्टर ऐड, और इसमें इंडेक्स हम पास करते हैं, तो ये बेसिकली हम लोगों को एक करेक्टर रिटर्न करता है। ये जो लाइन ऑफ कोड है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, एस डॉट, यानी एस मेरे पास स्ट्रिंग का नाम है, एस डॉट करेक्टर एट, और इसमें आई अगर मैं पास करूं तो इसी आई वाले इंडेक्स पे ये जो भी करेक्टर पड़ा होगा ये करेक्टर रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल पहले वाले केस में ये रिटर्न करेगा ए, और फिर हम लोगों ने उसको मैच किया बिल्कुल लास्ट वाले एलिमेंट गेट करके, जो कि दोबारा से हमारे पास ए था। अब हम लोगों ने कहा है कि अगर तो वो इक्वल नहीं होते तो फिर हम लोगों ने फॉल्स रिटर्न कर देना है, क्योंकि जैसे ही नॉट इक्वल आ गया वैसे ही हमारा पर्पस कंप्लीट हो गया, पैलिंड्रोम नहीं है, और हम लोगों ने वहां से रिटर्न कर जाना है। लेकिन अगर ये सब हम लोग रन कर रहे हैं और हमारी मैच हो रहा है, करेक्टर्स जो है वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग हमारे पास बन रही है, तो फिर हम ये पूरा लूप रन करेंगे, एट द एंड जो है वो हम लोग रिटर्न करेंगे ट्रू। लेकिन उससे पहले हमारे पास एक गिवन था, a phrase is a palindrome if after converting all uppercase letters into a lowercase letter and removing all non-alphanumeric characters। तो अब हमारे पास हमें दो चीजें मिलती हैं कि हमारे पास जो भी स्ट्रिंग होगी हम लोगों ने पहली बात है उसे लोअर केस में कन्वर्ट करना है, और लोअर केस के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, एस डॉट टू लोअर केस, और वो फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। और ये फंक्शन बेसिकली वही स्ट्रिंग दोबारा रिटर्न करता है, उसका हर एलिमेंट जो है वो आ, हर एलिमेंट लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद हमने उसको उसी वेरिएबल में दोबारा से जो है वो स्टोर करा लिया। और उसके बाद जो है हम लोगों को, अब हम जो नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज जो है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपनी स्ट्रिंग का नाम और डॉट रिप्लेस ऑल का फंक्शन कॉल करेंगे। ये जो आगे एक्सप्रेशन ऐड हुआ हुआ है, आप में से कोई मुझे बताएंगे मैं किस लाइन की बात कर रही हूँ। लाइन नंबर 7। कैसर अब्बास, आप मुझे बताएंगे कि मैं भी जो बात कर रही थी वो किस लाइन की बात कर रही थी। सॉरी मैम, मेरा फर्स्ट डे है तो सच्ची बात है, मेरे तो सर से ऊपर से गुजर रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने की। अच्छा, हम लोग इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं अभी, दोबारा से रिवाइज करते हैं। अगर आपका फर्स्ट डे है तो फिर आप अभी बस देखें क्या हो रहा है। हम लोगों ने जब बेसिकली हम लोग ये जो रिप्लेस ऑल ये फंक्शन हम लोगों ने कॉल किया है, हम लोग करना ये चाह रहे हैं कि जितनी स्पेसेस हैं ये रिमूव हो जाए, ये कॉमा रिमूव हो जाए, ये कॉलन रिमूव हो जाए। असल में हमारे पास जो रिप्लेस ऑल का फंक्शन होता है ना वो यूं करता है, इसके अंदर हम डबल कोट के अंदर इसमें दो आर्गुमेंट पास किए जाते हैं। एक कॉमा से पहले वाला आर्गुमेंट जिसको मैं अभी सिलेक्ट करने लगी हूँ ये, और एक कॉमा लगा के इसके बाद वाला आर्गुमेंट। जो जो चीज हम लोगों को रखनी है वो हम लोग कॉमा से पहले लिखेंगे, और जो इसके अलावा कोई भी एलिमेंट होगा उससे किससे रिप्लेस करना है वो हम कॉमा के बाद लिखेंगे। अब देखते हैं कि ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये जो आप लोगों को बड़ी अजीब सी चीज लग रही होगी, ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये बेसिकली कैसे वर्क कर रहा है। इसमें इस फंक्शन में जब हम डबल कोट के अंदर, पहली बात है ये जब ये ब्रेसिस लगाते हैं, यहाँ पे मैं दोबारा लिखती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। स्ट्रिंग का नाम हमारे पास एस है, हम लोगों ने लिखना है रिप्लेस ऑल,
का फंक्शन कॉल करना है, ठीक है। और अब यहाँ पे पहले आर्गुमेंट में हम लोगों ने जब ये ब्रेसेस लगा दी, इसका मतलब है इसके अंदर जितना आएगा वो सारा इंक्लूड करेगा वो। अब ये जो मैंने लिखा ये जो मैंने लिखा है, इसका मतलब है कि बिल्कुल जो भी स्ट्रिंग है उसके बिल्कुल पहले इंडेक्स पे आ जाओ, ठीक है। अब मैं उसे कह रही हूँ कि जो चीज तुमने रखनी है वो ये है, 0 से लेके 9 तक सारे एलिमेंट रखने हैं। ए से, स्मॉल ए से लेके, ये जो मैं ये जो ये ब्लैंक सी है, इसका मतलब है ये जो डैश जिसे हम बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि रेंज, ठीक है। ए से लेके जी तक, यानी इसके दरमियान बी सी डी सारे कैरेक्टर्स आएंगे, और कैपिटल ए से लेके जी तक। अभी हमारी अपनी चॉइस है कि हम ये चीजें हमें लिखनी है। अब ये सिर्फ मैंने वैसे ही लिखा है, अब जरूरी नहीं है कि हम लोग यहाँ लिखें, ऐसे ही लिखें, मतलब इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, बस जो चीजें रखनी है बस वो हम लोगों ने लिख देनी है। तो अब हम लोगों ने ये लिख दिया कि ये चीजें तुमने रखनी है, लेकिन इसके अलावा कुछ आएगा तो हमने लिख, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने डबल कोट डाल दिया कि उसको रिप्लेस कर दो। अगर हम लोग चाह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग इसकी बजाय कुछ आए तो उसे रिप्लेस करना चाह रहे हैं, लेट्स से कि एंड साइन से, अगर हम लोग ये नहीं लिखते एंड साइन से, एंड साइन से, तो फिर वो एंड साइन से रिप्लेस हो जाएगा, यानी ए के बाद आएगा एंड साइन, फिर MAN, कॉमा की जगह पे दोबारा आ जाएगा एंड साइन, स्पेस की जगह पे भी एंड साइन। तो लेकिन हम तो ये नहीं चाह रहे, हम लोग बेसिकली चाह रहे थे कि वो हट जाए, ताकि स्ट्रिंग जो है वो दोबारा से इस तरह की जनरेट हो जाए, ठीक है। उसके लिए हम लोग जो है वो ये फंक्शन लिख रहे हैं, और आखिर पे सेमी कॉलन, वो तो आप लोगों को पता है ना। अब जैसे हम लोग अरे की बात करते थे, तो अरे हमारे पास बाय रेफरेंस पास होती थी, यानी हम लोगों को अगर कोई फंक्शन कॉल कर लेते थे एक अरे का, तो हम लोगों को वो कहीं भी स्टोर दोबारा से कराने की जरूरत नहीं होती थी। हम बस जो भी उस फंक्शन के बाद एक्चुअल अरे में चेंज हुआ होता था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऐसा नहीं है, तो हम लोगों को ये स्टोर करवाना पड़ेगा इनटू सम वेरिएबल। तो हम लोगों ने दोबारा से उस जो पहले वाली स्ट्रिंग है उसी में दोबारा से कॉपी कर दिया। क्लियर है आप लोगों को? जी। यस मैम। और या जी। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने जो है वो आ, हमारे पास यहाँ तक टारगेट अचीव हो गया। यहाँ तक दो काम हम लोगों ने कर लिए, स्मॉल में भी कन्वर्ट कर लिया, और अपने एक्सप्रेशन को जो एक्स्ट्रा नॉन अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स थे उनको भी रिमूव कर दिया। उसके बाद हम सिंपल अपना कंपैरिजन करेंगे। समझ आ गई? क्लियर है सब? अभी आप में से ही कोई इसको एक्सप्लेन करे, ताकि ये जो न्यू लोग हैं उन्हें समझ आ जाए, बिल्कुल स्क्रैच से आपके सामने है कोड, सारी चीजें आपके सामने है, कौन एक्सप्लेन करेगा? अब्दुल अजीज, आप एक्सप्लेन करेंगे? अब्दुल अजीज कहाँ गए? अब्दुल अजीज, मो मोइज अली। हाँ, में से कोई एक्सप्लेन करेगा ये कोड दोबारा, ताकि ये जो कौन है जी? अबैदुर रहमान, ठीक है, आप एक्सप्लेन करें, ये आपके सामने ओपन है। मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन वैलिड पैलिंड्रोम का है। अगर पैलिंड्रोम किसी को नहीं पता तो पैलिंड्रोम बेसिकली ये होता है कि अगर इंग्लिश में या फिर कोई नंबर भी हो तो वो आपके पास, जैसे
लेफ्ट टू राइट हो उसी तरह से अगर आप उसको उल्टा कर लें तो वो उसी तरह मैच करेगा। ठीक है, हम इसको इस तरह से टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहें 4334 लिखा हुआ है, तो ये लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ और राइट से लेफ्ट साइड की तरफ एक ही जैसा नंबर। ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन में सिंपली पैलिंड्रोम नहीं है। अगर आप फर्स्ट इनपुट को देखें तो हमारे पास एक पूरा सेंटेंस है जिसके अंदर पंचुएशन मार्क्स भी हैं, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स भी हैं, और पॉसिबल है कि कोई नंबर भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इन कंडीशंस को देखते हुए एक कोड लिखा है। उसमें सबसे पहले हम ना स्पेसेस को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा फिर हमने कोमा को रिमूव करना होगा, यहाँ से कॉलन को रिमूव करना होगा, कैपिटल को भी स्मॉल में करना होगा। ठीक है, तो ये जब सारी चीज़ें हम कंसिडर कर लेंगे तो बेसिकली ये इन्होंने खुद दिखाया हुआ है। हमारी स्ट्रिंग कुछ इस तरह से नज़र आ रही होगी। ठीक है, फिर हम इसको चेक करेंगे कि ये पैलेंड्रोम है या नहीं है। जैसे अगर हम इसको फर्स्ट से एंड तक टेस्ट करें तो ये ए और लास्ट में भी ए। ठीक है, इस तरह एम और आखिर में भी एम आ रहा है। तो अगर हम इसको सेंटर तक लेके आएंगे तो ये हमें पैलेंड्रोम मिलेगा। और जब हमें पैलेंड्रोम मिल जाएगा तो हमने आंसर में ट्रू रिटर्न करवा देना। ठीक है, आई होप समझ आ गई होगी सबको। यस सर, समझ आ गई इसकी। ठीक है, अब हम सोल्यूशन की तरफ देखते हैं। सोल्यूशन जावा में लिखा हुआ है, और सबसे पहले आपके पास ना ऑटोमेटिकली एक स्ट्रिंग आ जाती है, और उसकी इस स्ट्रिंग के अंदर हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। ठीक है, जो ये स्ट्रिंग है एस। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड एग्जांपल में भी एस स्ट्रिंग है। ठीक है, वो स्ट्रिंग हमारे पास यहाँ एज एन इंपोर्ट आ रही है। ठीक है, अब सबसे पहली स्टेटमेंट देखें तो लिखी हुई है इफ एस डॉट इज एम्प्टी। तो हमने चेक किया कि एस एम्प्टी तो नहीं है। अगर वो खाली है तो हम डायरेक्टली ट्रू रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, अगर एम्प्टी है तो भी वो उसको ट्रू ही रिटर्न करवाएगा, यानी वो पैलिंड्रोम है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट हमारे पास है एस इज इक्वल्स टू एस डॉट टू लोअर केस। ठीक है, टू लोअर केस का मतलब है कि इसमें कोई अपर केस लेटर है। जैसे हमारे पास पहला ए है, बीच में हमारे पास यहाँ आगे आके पी का लेटर है अपर केस में। ठीक है, तो ये सारा कन्वर्ट हो जाएगा लोअर केस लेटर में और एस के अंदर ही सेव हो जाएगा दोबारा से। ठीक है, ओके। इस स्टेटमेंट के बाद हमने एक और स्टेटमेंट देखी, इसे रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये क्या कर रहा है कि आप अगर स्टेटमेंट को रीड करें, रिप्लेस ऑल एक्सेप्ट दिस विद दिस। ठीक है, यानी जो फर्स्ट में लिखा होगा उसको रिप्लेस नहीं करना, उसके अलावा अगर कोई चीज़ है तो उसको रिप्लेस कर देना है। उसको किस चीज़ से रिप्लेस कर देना है? एम्प्टी से, यानी उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। अगर हम एंड के लेटर की एग्जांपल लें या कोई और, अगर मैं यहाँ लिख दूँ ना ए, तो वो जितनी स्पेस आ रही है, कोमा आ रहा है, कॉलन आ रहा है, इस सारी जगह पर ए रिप्लेस कर देगा। लेकिन हमने एम्प्टी रखना है ताकि हम ये जो एक्सप्लेनेशन में उन्होंने स्ट्रिंग बताई हुई है ये बना सकें। ठीक है, अब इसके बाद लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। तो हमने प्रिंट करके देख लिया कि ये स्टेटमेंट हमारे पास आती है या नहीं। ठीक है, उसके बाद हम इसको फर्दर फॉर लूप के थ्रू कवर कर लेंगे, चेक कर लेंगे पैलेंड्रोम है या नहीं। मैम आपने ये एक्सप्लेन कर दिया। हेलो। जी जी। सबसे पहले फोर लूप में देखें तो आपके पास इंच के साथ आई इनिशियलाइज हुआ है, उसकी वैल्यू 0 है। और एस डॉट लेंथ का क्या मतलब है कि जो अब हमारे पास यहाँ पर एस है, इसकी हमने लेंथ ले ली, उसको 2 से डिवाइड कर दिया, यानी हाफ कर दी। जैसे ये स्ट्रिंग है तो इसको हमने कहीं से हाफ कर दिया, जो भी हमारे पास लेंथ आएगी। ठीक है, इसको हम देखते हैं कि ये क्यों हमने हाफ किया। और फिर हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे। आई बेसिकली हम काउंटर वेरिएबल के तौर पे यूज़ करते हैं ताकि हम फोर लूप चला सकें। ठीक है, इसके आगे फिर हमने एक इफ स्टेटमेंट लगाई जिसमें एस डॉट चार एट आई, ये कोड चैट में
इज नॉट इक्वल टू 4 एट एस डॉट लेंथ -1 माइनस आई। अच्छा, अब सबसे पहले इस स्टेटमेंट में ना क्या चीज रन होगी, कोई बता सकता है? सबसे पहले इस स्टेटमेंट के अंदर क्या चीज लास्ट प्रोसेस होगी? सबसे इनर ब्रैकेट पे। हाफ, लास्ट वाला जो होगा। हाँ जी, लास्ट में हाफ हमारे पास क्या है? लेंथ -1 माइनस आई। ए। आई की वैल्यू क्या है? सबसे पहले में हमारे पास 0 है, और लेंथ लेंथ हमारे पास क्या है? हाफ ऑफ स्ट्रिंग की लेंथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर 10 है तो लेंथ हमारे पास क्या आ रही है? नहीं, यहाँ पर एस की जो लेंथ होगी वो कंप्लीट होगी, यानी यहाँ 10 -1 -0 होगा फर्स्ट लूप के लिए। ठीक है, अब उस तो हम चेक करेंगे कि वो आयत वेरिएबल के इक्वल है या नहीं है, यानी हम बेसिकली सबसे पहले वेरिएबल को चेक कर रहे हैं कि वो आखिरी वेरिएबल के इक्वल है या नहीं है, वैल्यू के इक्वल, सॉरी। ठीक है, जब आई की वैल्यू फर्स्ट में 0 है तो हम ए है, तो ए को हमने चेक करना है कि जो लेंथ माइनस वन का क्या मतलब होगा कि बेसिकली लास्ट वाला जो स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास लेटर आ रहा है। ठीक है, तो वो भी ए है, माइनस लास्ट वैल्यू के साथ माइनस आई है, तो अभी हमारे पास आई 0 है, तो उससे हमें अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली हमने एक को चेक कर लिया कि ए इज नॉट इक्वल टू ए, लेकिन ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इफ रन नहीं होगा, लेट से ए के साथ और दूसरी स्ट्रिंग का रिजल्ट होता बी, तो ये स्टेटमेंट रन होती और इसके रिजल्ट में हमारे पास रिटर्न फॉल्स हो जाता है, यानी पैलिंड्रोम नहीं है। अब बार बार हम इस लूप को रन करेंगे और चेक करते रहेंगे कि हर वैल्यू अपनी मिरर वैल्यू के इक्वल है या नहीं है। जैसे फर्स्ट चेक कर ली, उसके आई का इंक्रीमेंट होगा तो आई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो 1 पे हमारे, और लास्ट हम check करेंगे तो हमारे पास तो भी है। ठीक है, इस तरह हम सेंटर तक आ जाएंगे, और ये चेक करें अगर कोई भी वैल्यू में आती है बिल्कुल नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, ये स्टेटमेंट रन हो जाएगा। अदरवाइज ये लूप कंटिन्यू होगा और आई की वैल्यू 0 से 1, 1 से 2 होती जाएगी अप टू लेंथ डिवाइडेड बाय 2। ये यहाँ तक ही कोड है, और हमने अगर इसके अलावा जब फोर लूप खत्म हो जाएगा तो हमने बेस एंड में एक स्टेटमेंट और लिखी हुई है जहाँ पर रिट है। ठीक है, तो इसका मतलब है जब पूरा लूप रन हो गया तो सारी वैल्यूज इक्वल आ रही हैं, तो हमने ट्रू रिटर्न कर दिया कि ये पैरेंटॉम है। इतना हमारा कोड है। अगर किसी को कोई बात नहीं समझ आई तो पूछ लें। अच्छा, आपने इसमें बताया था इफ एस मतलब इज एम्प्टी, मतलब एम्प्टी होगी तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो क्या मतलब यहाँ पे इसको एम्प्टी होना चाहिए या मतलब उस या इसमें इनपुट होनी चाहिए, मतलब ये मुझे इसकी समझ नहीं आई। इस एम्प्टी का मतलब है कि अगर वो एम्प्टी है, यानी स्ट्रिंग है और उसके आगे लिखा हुआ है इक्वल्स टू सिर्फ कोटेशन मार्क्स और बीच में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग है। इस स्टेटमेंट का रिजल्ट ट्रू आएगा, और ये इफ रन हो जाएगा और फिर हमारे पास रिटर्न में भी ट्रू आ जाएगा। ठीक है, इज एम्प्टी का मतलब है कि एम्प्टी है या नहीं है। अगर एम्प्टी है तो ये वाला पार्ट रन होगा। जी, सी होगी कोई कंफ्यूजन? ये हमारे पास जो एम्प्टी है बेसिकली, अगर कोई स्ट्रिंग पैलिंड्रोम ये है कि आप कहीं से भी शुरू से या एंड से कहीं से भी रीड करें तो हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो अगर तो पैलिंड्रोम तब होगा, तो अगर हम स्ट्रिंग एम्प्टी है तो फिर स्ट्रिंग को शुरू से पढ़ें या आखिर से पढ़ें वो एम्प्टी ही है।
इसका मतलब वो पैलिंड्रोम। समझ आई आपको? जी मैम वैसे कुछ यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कंस्ट्रेंट्स में चेक करें ना कि लेंथ 1 या 1 से बड़ी या 2 की पावर 10 की 2 की 10 की पावर 5 से छोटी हो या बराबर होनी चाहिए, तो हमें जरूरत ही नहीं है यहाँ पे ना वो एम्प्टी स्ट्रिंग चेक करने की। ठीक है, ये सोल्यूशन भी हो सकता है, चैट में भेजिएगा। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कंस्ट्रेंट लिखा हुआ है ना, कंस्ट्रेंट की वजह से हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने ना टेस्ट केस में एम्प्टी स्ट्रिंग डाली तो उसने मुझे इनवैलिड टेस्ट केस दे दिया। चेक करती हूँ, मैंने देखा नहीं। कॉन्स्टेंट चेक करती हूँ, कॉन्स्टेंट में इसने क्या लिखा है। ये देखिए ना, यहाँ पे लिखा है 1 से या तो बड़ा हो बराबर हो या 2 की पावर 10 की 5 से छोटा हो या बराबर। एक एम्प्टी स्पेस भी तो एक स्ट्रिंग ही काउंट होता है ना यार। नहीं, उसकी लेंथ 0 ही आएगी आई थिंक। हाँ नहीं, और आपकी एम्प्टी बेसिकली एम्प्टी ये स्ट्रिंग जो और एम्प्टी स्ट्रिंग और स्पेस में फर्क होता है। हमारे पास लीड कोड पे और ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ पर आपको इस स्टेटमेंट की हम्म। जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली ये एक सेफ वे में लिखा हुआ है, लेकिन इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में आपके पास ये कंस्ट्रेंट है जहाँ एग्जैक्टली हमें ये जरूरत एग्जैक्टली। नहीं पड़ती। अच्छा, S is an empty string after removing non-null में आएगी। since an empty string reads the same forward and backward, it is example 3 में it is a palindrome। अच्छा, ठीक हो गया। तो फिर अभी जो है वो अ, मैं स्क्रीन थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर रही हूँ और हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम आप में से मुझे कोई बताएगा कि हम लोगों ने सॉर्टिंग में कौन कौन सी सॉर्टिंग देख ली थी? हमने बबल सॉर्ट देख लिया था, सिलेक्शन सॉर्ट देख लिया था और इंसर्शन सॉर्ट देख लिया था, बल्कि इंसर्शन सॉर्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही हुआ था। अच्छा, मैंने आपको डांस एल्गोरिदम नहीं करवाया हुआ ना? नहीं। ओके, तो आज हम लोग जो है वो आई गेस इसको देख लेते हैं, डांस एल्गोरिदम को देख लेते हैं। अम, मुझे सिर्फ आप 1 से 2 मिनट दीजिएगा, मैं इसको प्रीफिक्स वाला भी हम लोगों ने नहीं देखा हुआ। मैक्सिमम सबरे सम विद द हेल्प ऑफ प्रीफिक्स, ये भी नहीं देखा हुआ, राइट?
और एक और मैं एक्चुअली सिर्फ देख रही हूँ कि मुझे आपको आज क्या करवाना है जो बेहतर हम लोग चीज कर सके, जिससे हमारी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो मुझे सिर्फ आप 1 से 2 मिनट दें। ओ सॉरी, मैं बोल रही थी और माइक जो था वो म्यूट था। तो हम लोग ना बेसिकली डांस एल्गोरिदम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जो है वो उसकी बेसिक देखेंगे। बेसिक से मुराद है, पहली बात, डांस एल्गोरिदम जो है वो अक्सर पूछा जाता है इंटरव्यूज में, ठीक है? तो ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नॉट कॉन्सेप्ट मगर एक इम्पोर्टेंट एल्गोरिदम है। अच्छा, तो लेकिन उससे पहले ना हम लोगों को अपनी थोड़ी सी बेस बनानी पड़ेगी, ठीक है? वो हम लोग जो है पहले हम लोगों ने काम ये सारा किया हुआ है, क्विकली रिवाइज करेंगे, ठीक है? ब्रूट फोर्स से स्टार्ट करते हैं, क्विकली रिवाइज करेंगे ताकि हमारी बेस बन जाए, और उसके बाद हम लोग जो है वो डांस पे जंप करेंगे। पहले हम लोग ब्रूट फोर्स टेक मैक्सिमम सबरे समय पहले हम ब्रूट फोर्स टेक्निक देखेंगे, फिर हम लोग प्रीफिक्स की हेल्प से वही काम परफॉर्म करेंगे, और फिर हम लोग को डांस की मदद से बस सारा वही टास्क परफॉर्म करेंगे, राइट? तो मैं शेयर करती हूँ अपनी स्क्रीन। अभी आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस। ओके। मैक्सिमम सबरेसम ब्रूट फोर्स टेक्निक से हम लोग अभी सॉल्व करने लगे हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो एक 1D अरे की बात कर रहे हैं, ठीक है? 2D अरे की बात नहीं कर रहे। हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो भी सब अरे जिसका सबसे अ, जो सबसे बड़ी सब ऐसी सब अरे जिसका जो सम है वो लार्जेस्ट हो, सबसे बड़ा हो, वो हम लोगों ने सब अरे जो है वो देनी है, ठीक है? अभी तो आपके पास आ रहा है ना, मैंने पॉजिटिव एलिमेंट लिखे हुए हैं, तो आप कहेंगे कि हाँ जी ये तो हमें वैसे ही पता है कि इसमें कौन सी होगी, लेकिन जब हम लोग इसको चेंज करेंगे इनटू जीरो एंड नेगेटिव नंबर, तो ये ऐसे वर्क नहीं करेगा। फिर हम लोगों को देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एक ब्रूट फोर्स टेक्निक जो हम लोगों ने पहले भी देखी हुई है उसी को डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक नंबर, यहाँ पे आइए, मैं आप लोगों को वन बाय वन जो है वो एक, पहली बात है आप लोगों को ये क्लियर है ना, व्हाट इज मैक्सिमम सबरे सम, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव दैट वी आर गोइंग टू फॉलो, एक्चुअल आउटकम क्या होगा? मैक्सिमम सबरे सम आपको क्या क्या कन्वे कर रहा है ये सिर्फ वर्ड? नो मैम, आइडिया नहीं है इसका मैम। अच्छा, तो ये देखिए, ये मेरे पास एक 1D अरे है, ये मेरे पास एक 1D अरे है। और सब अरे क्या होती है? सब अरे ये होती है कि
यहाँ से हम देखते हैं कहीं पे मैंने ये सब अरे, ठीक है, ये सब अरे प्रिंट कर देगी। मैंने पहले कभी कोड लिखा हुआ था, तो अ, हम लोग ना यहाँ से इस कोड को रन करके अभी देखते हैं कि सब अरेज एक्चुअली होती क्या है। ठीक है, ये क्या है जी, जाओ, क्या नाम है इसका, सब अरे, ओह ओके। अच्छा, तो यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास पहली बात है, आप ये देख लें कि एक अरे हमने डिक्लेयर किया जो कि क्या है, 2 4 6 8 10। अब इसकी जो सब अरेज बनेगी ना, वो सारी सब अरेज हम लोग मैंने यहाँ पे शो करवाई हुई है। अब आप वो देखेंगे सब अरे क्या क्या बनेगी। अरे क्या मैम थी, ये भी मैं यहाँ, ये सबसेट टाइप कोई चीज है मैम, ये अरेज लाइक जिस तरह आपने नीचे लिखी है, जिस तरह मैथमेटिक्स में जी होते हैं सेट्स। जी ऐसे ही है। देखिए जरा, पहली बनेगी टू, टू की बेसिकली जो सब अरे होती है ना, वो कॉन्टिग्युअस होती है, मतलब वो जुड़ी हुई होती है। मतलब ये नहीं हम कह सकते पेयर नहीं होते। पहली बात है, पेयर में आपने कंफ्यूज नहीं होना। पेयर तो ये है ना कि 2 का मैं सिर्फ 10 के साथ पेयर बना दूं, तो ये नहीं है। 2 का 4 टू इंडिविजुअल सब अरे बन सकती है, 2 4 कंसेक्टिव, यानी इसी अरे का छोटा पार्ट होगा, उसे हम सब अरे कहते हैं। तो 2 एक पार्ट है। ऑल पॉसिबल सब अरेज मैंने प्रिंट करवाई हुई है, तो देखें, एक 2 है, एक 2 4 है, एक 2 4 6 है, एक 2 4 6 8 है, और 2 4 6 8 10 है एज अ होल। क्लियर हुआ आपको? अब हम ये पहले एलिमेंट की बाकी सब के साथ हम लोगों ने बनाई। अब हम सेकंड एलिमेंट पिक करते हैं और फिर उसके सबके साथ बनाते हैं। 4 और 4 6 4, देखें 4 का हमने बनाया 6 के साथ, फिर 4 6 8, फिर 4 6 8 10। अब 4 का 2 के साथ इसने नहीं बनाया कि 2 4 ऑलरेडी बन चुका हुआ है। क्लियर है? फिर उसके बाद 6, 6 का हमारे साथ हमारा किसके साथ बनेगा, 6 का 8 के साथ, 6 10 नहीं बनेगा, 6 8 10 होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस हमारे पास सब अरे होंगे। ठीक है, पेयर में और सब अरे सब, जब भी आपके पास जरूरी नहीं सब स्ट्रिंग बोली जाए। हमारे पास बहुत सारे लीड कोड के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें बोला जाता है, फॉर एग्जांपल सब, सब, लार्जेस्ट सब स्ट्रिंग, स्मॉलेस्ट सब स्ट्रिंग, स्मॉलेस्ट सब अरे, लार्जेस्ट सब अरे। ठीक है, तो जो सब अरे होगा, जो सब का वर्ड लगाएगा, उसका मतलब है वो जो भी आगे वर्ड लिखा हुआ है, अरे लिखी हुई है, स्ट्रिंग लिखी हुई है, कुछ भी लिखा हुआ है, उसका स्मॉलर पोर्शन, लेकिन उसी का पोर्शन होगा, उसके चंक्स की बात नहीं हो रही। ये नहीं है कि आप एक टुकड़ा कहीं से उठा लें, एक टुकड़ा कहीं से, ऐसे नहीं होगा। आपको कंटिन्यूस वो चंक उठाना पड़ेगा। राइट, समझ आ रही है आपको बात? इसी तरह ये 8 10 और फिर 10 का इंडिविजुअल गया, ये टोटल नंबर ऑफ सब अरेज थे। ठीक है, तो अभी क्लियर है आप लोगों को सब अरे क्या होता है? जी मैम। अच्छा, जी इसमें सॉर्टेड होना जरूरी नहीं है ना, आई गेस। ये तो मैंने अरे सॉर्टेड लिखी हुई है ना यहाँ पे। इसको चेंज कर लेते हैं, इस इधर -5 कर लेते हैं, यहाँ पे ओके। यहाँ पे लेट्स से के 88 कर लेते हैं, यहाँ पे 3 कर लेते हैं, यहाँ पे 0 कर लेते हैं। इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं दोबारा से प्रिंट करा लेती हूँ। मैम एक क्वेश्चन है छोटा सा। हम्म, मैम ये जो ये देखें, कोड्स हैं,
एक्सक्यूज मी मैम, ये कोड्स हमें याद करने पड़ेंगे लाइक, या फिर ये इसका क्या होगा मतलब, ये जो लेफ्ट से आपने ड्राइव किया है? ये नहीं नहीं, किसी कुछ नहीं याद करना। आपका पहला लेक्चर है ना आज। यस मैम। कुछ भी याद नहीं करना, इसलिए आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं। कुछ भी याद नहीं करना, ये आप खुद ही आएगा, ये आपको खुद लिखना आएगा। ये जो कोड में ये मैंने खुद लिखे हुए हैं कोड, किस कहीं से मैंने वो नहीं किया, याद नहीं किया हुआ। ये आप भी खुद ही लिखेंगे और आपको ये खुद लिखना आ जाएगा, कुछ दिनों की बात है। अब रेगुलर आए, आपको चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। ओके ओके। मैम। तो अभी आप लोगों को क्लियर हुआ कि सब एक हम लोगों ने प्रिंट कराई। अब एक्चुअल टारगेट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ आए, इसी इसी क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन की तरफ नहीं जाते, वो इसकी मदद से वो समझने की कोशिश करते हैं। कोड की तरफ अभी मूव नहीं करते, क्योंकि कोड जो है, सब मैक्सिमम सब अरे को सम का मतलब है कि कौन सी वो ऐसी सब अरे है जिसका सम सबसे बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल 2, नहीं, ये हमारे पास 90 हो गया। हाँ, ये बड़ा हो सकता है, हम अभी कह रहे हैं ये बड़ा हो सकता है। ये 2, 88 और -5, ये हो गया हमारे पास 85। नहीं जी, ये बड़ा नहीं है। नेक्स्ट वाला देखें, ये हमारे पास हो गया 2 + 3 और ये इसका रिजल्ट आ गया 88। अभी भी 90 बड़ा है, और इसका रिजल्ट क्या आया हमारे पास, इसका भी। तो अभी अभी तक के लूप के अकॉर्डिंग पहली आइट्रेशन में हम लोगों को पता चला 2 के पेयर सब अरे के साथ कि अभी 100 बड़ा आ रहा है। अब यहाँ पे हम देखना शुरू करेंगे, ठीक है। और इसी तरह ये सारा देखेंगे कहाँ पे हमारे पास जो है वो मैक्सिमम सब अरे आ रही है, और उसका सम सबसे बड़ा आ रहा है। अभी क्लियर हुआ आपको पर्पस जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, एंड एट द एंड रिजल्ट हम क्या चाह रहे हैं। यस। ऐसी सब अरे प्रिंट करना जिसका सम लें तो वो सब रिमेनिंग ऑल अरे सब अरे में से उसका सम बड़ा हो। कोई और एक्सप्लेन करे इसी बात को। मैम ये जो पूरी कंप्लीट है, मतलब 2, फिर 288 है, फिर 288 -5 है, ये पूरी सबरी है या इसमें एक लाइन को हम सबरी बोल रहे हैं? नहीं, सबरे एक 2 एक सबरे है, 288 एक सबरे है, 288 -5 एक सबरे है। मैम ये तो बहुत बन जाएंगी ना, मतलब पहले 2 के लिए, फिर 88 के लिए, तो वो सारी सबरी होंगी और सबको आइटरेट करना पड़ेगा। ये मैंने यहाँ पे यही किया हुआ है। ये मेरे पास एक सिंगल ये अरे थी, और इसकी ऑल पॉसिबल सब अरेज यहाँ प्रिंट करवाई हुई। ठीक है बेसिकली मैम, हम लोग यहाँ पे, जी जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये 2 से लेके जो 2 के जितनी भी सबरीज हैं इनका सम और बाकियों के साथ कंपेयर करना है, या 2 के जितनी सबरीज हैं इनका भी आपस में करना है? इंडिविजुअल इंडिविजुअल हर एक का करना, मतलब देखें, अभी तक 2 और 88 हमारे पास बड़ा आया हुआ है, ठीक है। अब हम अगली दफा भी देखेंगे, 88 छोटा है, नो, पहले वाला हमारे पास बड़ा है। 88 -5 छोटा है, 88 -5 3 छोटा है, 88 -5 3 और 0 अगेन छोटा है। ठीक है मैम। नहीं नहीं, तो छोटा नहीं है। यस यस, एक मिनट, ठीक है, छोटा है। तो मैम फॉर एग्जांपल अभी तक 2 की सबरे में से और 88 की सबरे में से कोई दो इक्वल आ जाए तो उनका फिर सम। हम लोग पहले पिक करते हैं। ठीक है मैम, ओके। अच्छा, और की क्वेश्चन, ये क्वेश्चन से ही आप लोगों की एक्चुअल क्लियर करेंगे आपके कॉन्सेप्ट, तो आप लोग पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अच्छा, अभी आप लोगों को क्लियर हुआ कि हम लोग जो है वो मैक्सिमम सबरेशन कैलकुलेट कैसे, क्यों, क्या करना चाह रहे हैं। अब हम ब्रूट फोर्स टेक्निक पे आते हैं कि ये कैसे करना है। ये तो हमें गोल पता चल गया कि हम लोगों को एक सब एक कैलकुलेट करनी है, लेकिन एक सब एक कैलकुलेट करनी है, या वो सब शो करानी है। लेकिन उसके लिए हमें जो लूप लगाने पड़े हैं ना, वो
3 लूप लगाने पड़े। क्यूबिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बेसिकली बिग O ऑफ n क्यूब, इसकी जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चली जाएगी, जो कि बहुत बड़ी। ठीक है, अभी अभी आप में से कौन वॉलंटियर बेस पे सिर्फ इस कोड को एक्सप्लेन करेगा? जितनी समझ आती है, मैं यही हूँ, हम लोग इसको दोबारा भी देखेंगे। आप में से कौन इस वॉलंटियर बेस पे इसको दोबारा से एक्सप्लेन करेगा? ये कोड आपके सामने है एज इट इज, लाइन बाय लाइन आप एक्सप्लेन करें, फिर मैं आप उसको दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। कोई भी नहीं है ऐसा जो इसको एक्सप्लेन करे? अच्छा देखिए, हमारे पास जो अरे हम लोगों ने क्रिएट की थी वो अरे यहाँ पे पास की जाएगी। सबसे पहले हम लोग जो है वो एक सम जो है वो करंट सम का एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं और उसमें 0 स्टोर कर देते हैं। मैंने इस सम की बजाय करंट सम इसलिए लिखा है कि हो सकता है मुझे नेक्स्ट जो है वो चेंज करना पड़े करंट सम की वैल्यू। तो ये सिर्फ वेरिएबल का नाम है, आप सम भी लिख सकते हैं। अब हम एक मैक्सिमम सम में हम लोग जो है वो स्टोर कर लेते हैं मिनिमम वैल्यू। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू से मेरा सबसे मिनिमम यानी माइनस इंफिनिटी जो है वो मिनिमम वैल्यू उसमें मैक्सिमम सब में स्टोर कर लेते हैं इंटीजर डॉट मीन वैल्यू से। फिर उसके बाद हम लोग लूप लगाएंगे अरे की लेंथ तक, जो कि हमारे पास फर्स्ट आइटरेशन में बेसिकली वो रो रीड करेगा, यानी पहला एलिमेंट पिक करेगा। जैसे कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि वो 2 का पेयर बनाएगा बाकी के साथ। तो अभी ये सिर्फ वो पहला एलिमेंट पहली दफा ये 2 पिक करेगा, पहली 0th लोकेशन पे जो एलिमेंट है उसको पिक करेगा। फिर दोबारा से एलिमेंट स्टार्ट करेंगे हम उसी लोकेशन से लेके अगली सारी अरे के साथ जो है वो आता जाएगा। और उसके बाद हम लोग जो है अच्छा आगे मूव करने से पहले आप क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है तो सिर्फ हम ये 2 लूप डिस्कस करते हैं, फिर अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको बोला कि हम पहला लूप लगाते हैं जिसमें हम लोग पहला पहला लूप जो होता है उसका मतलब होता है कि जिस भी पहले करेक्टर का, यानी ये 2 है, इसको पिक कर लेता है या फिर ये अगली दफा ये 88 को पिक कर लेगा, तो सिर्फ पहले लूप का मतलब है कि पहला एलिमेंट पिक कर लेना है। दूसरे लूप का मतलब ये है कि जो उस एलिमेंट से लेके आगे सब तक लूप लेकर चलना है, ताकि अगली वाली वैल्यूज जो हैं वो प्रिंट कर उसके साथ उसको पेयर अप उसके साथ उसको प्रिंट किया जा सके। तो अभी अभी हम लोग सिर्फ ये इतना देखेंगे, फिर अगली क्लास में हम लोग आएंगे, फिर दोबारा से इसको रिवाइज करके तो कट डाउन इंशाल्लाह हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे। बहुत फेमस एल्गोरिदम है जो अक्सर कंपनीज में पूछा जाता है, तो वी होप कि कल हम इसको करेंगे। अभी तक किसी लेक्चर में किसी को कोई कंफ्यूजन या किसी का कोई क्वेश्चन तो वो पूछ सकते हैं। सबको क्लियर है? आप लोग मुझे फीडबैक देंगे कि जावा थोड़ी समझ आनी शुरू हुई है या नहीं? यस कुछ नहीं मैम, मैम। जी जी, आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लग रही है। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा लैंग्वेज से। जी मैम, पहले तो लगता था कि होगा ही नहीं हमसे ये, लेकिन करने से हो रहा है। यानी एफर्ट पुट करनी पड़ेगी आपको अभी अपने एंड पे। मैम प्री रेक्विजिट के तौर पे क्या स्टडी करना चाहिए ये सही तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए, कोई चीज़ है? कुछ भी नहीं, आप रोजाना बस लेक्चर में आए और जो मैं काम करवा रही हूँ ना यही आपने एज इट इज, चाहे अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो एज इट इज ऊपर से देख के कोड करें।
और वरना याद रखें कि क्या हो रहा है, याद भी ना रखें, बस एज इट इज ऊपर से देखे, फिलहाल कोड करें और देखें मैं जो बता रही हूँ बस इतना देखें। अभी अपने आप को बर्डनाइज नहीं करें, बस थोड़ी थोड़ी स्मॉलर स्टेप्स से स्टार्ट करें। अभी भागना नहीं है, अभी सिर्फ चलना है। ओके बैदुर मैम। रहमान जी। हाँ मैम, मैंने पूछना था कि आपने ना इस पूरे लेक्चर में कितने कंटेंट कवर किए सेशन में, जब से स्टार्ट है? हम लोगों ने हम लोगों ने काफी चीजें की हैं, उसमें हम लोगों ने सॉर्टिंग की है, रेस किए हैं, 2 पॉइंटर्स भी किए हैं, फिर उसके बाद मैट्रिक्स किया यानी 2D अरेज किए, और वो भी किया है, डिक्शनरी की है, और हैशिंग की है, और हैशिंग नहीं किया आई गेस हमने। मतलब जी कह रहा हूँ आई गेस हैशिंग नहीं की हमने, हैश मैप पढ़ा होगा आपने। मुझे याद नहीं बेसिकली पड़ता। की वैल्यू पे बेसिकली हैशिंग जावा जावा में नहीं किया हम लोगों ने, वो पाइथन में किया था। आप हैश मैप कह रही हैं या हैशिंग कह रही हैं? क्योंकि हैशिंग नहीं क्रिप्टो वो से वो रिलेटेड। वो नहीं नहीं वो जिसे आप हैशिंग, नहीं नहीं हैशिंग हमने उस तरह नहीं की, लेकिन हम लोगों ने बस इसमें बेसिकली हम चलें इसे ब्रेक डाउन कर लेते हैं। हम लोगों ने डिक्शनरी बेसिकली की, उसकी मदद से हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सेट्स देखे थे, और बाकी हम लोग इस इन कॉन्सेप्ट को मजीद आगे कर रहे हैं। ये वाले जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जिसको बस हम लोगों ने टच किया था क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, वो हम फिर आगे कर रहे हैं।